प्रिय छात्रों, आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर टू गेट सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स। इसके लिए हमको सबसे पहले ये देखना है कि जो हम पूर्ण रूप से जानते हैं उसे पहले करना चाहिए। एक तो सबसे पहले हम देखें कि शांति से जाएं, क्लास में बैठें और पेपर के जो एसेंशियल पॉइंट्स होते हैं जैसे रोल नंबर, नाम, ये सब लिख लें ताकि ये छूटे नहीं। इसके बाद क्वेश्चन डील करते समय हमें ये देखना चाहिए कि हम सबसे बेहतर क्या लिख सकते हैं। तो सबसे बेहतर और अच्छा मार्क्स लाने के लिए राइटिंग सेक्शन होता है। राइटिंग सेक्शन जैसे नोटिस, हर विद्यार्थी इसके संबंध में जानते रहता है और उसमें अच्छे मार्क्स भी आते हैं। नोटिस है, रिपोर्ट है, लेटर है और आर्टिकल है। ये चार चीज यदि हम लिख लेते हैं बढ़िया ढंग से पहले तो इंप्रेशन अच्छा होगा, और इंप्रेशन यदि पहले अच्छा हुआ तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे। इस हिसाब से पहले अटेम्प्ट में हम 35 मार्क्स यानी 35 मार्क्स को कवर कर लेते हैं और इस तरह से कि उसमें पास मार्क्स तो उसी में हमको आ जाते हैं। अगर ठीक ढंग से लिखते हैं तो पास मार्क्स 35 में 30 हम ला सकते हैं। इसलिए कि नोटिस में कितना नंबर कटता है? 1 नंबर। यदि बढ़िया से लिखेंगे तो 1 नंबर में नहीं, हाफ नंबर कटेंगे, 4.5 आ सकता है। इस तरह से रिपोर्ट भी है। रिपोर्ट ऐसा अगर फॉर्मेट सही ढंग से लिखे, जैसा कि आपको बताया जा चुका है, उस फॉर्मेट के हिसाब से यदि लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर उसमें आएंगे। उसमें नंबर कटते नहीं हैं, बल्कि 10 नंबर हैं तो 7-8 नंबर आसानी से ले आ सकते हैं। लेटर का भी फॉर्मेट है। प्रत्येक फॉर्मेट में मार्क्स आता है और फॉर्मेट के आधार पर हम लिखेंगे तो नंबर आ जाएंगे। इस तरह से 35 मार्क्स का हम पहले अटेम्प्ट यदि करते हैं तो सेटिस्फैक्ट्री आंसर हो जाता है और हमको संतोषजनक मार्क्स, अच्छे मार्क्स हम ले आ सकते हैं। नोटिस में 5 नंबर आता है, रिपोर्ट में 10, लेटर 10 और आर्टिकल 10। इस प्रकार 35 नंबर मार्क्स हमको सॉलिड आ जाता है। इसके बाद लिटरेचर की ओर जाइए। लिटरेचर हम कहानी पढ़े हुए रहते हैं, पोएम पढ़े हुए रहते हैं, इसलिए उसका आंसर शॉर्ट टाइप आंसर, लॉन्ग टाइप आंसर, ये दोनों हम आसानी से पूरे कर सकते हैं। इसमें एक सीन पैसेज भी रहता है। कहानी में कोई पैराग्राफ दे दिया और उसी में से क्वेश्चन रहता है कोई पॉइंट को दे करके कि किसने कहा, कौन कहा, किसे कहा। ये यदि हम मार्क्स अगर कर लेते हैं तो इसका मतलब हुआ नरेशन आप जानते हैं। इस पार्ट को देख करके ये जानना चाहता है एग्जामिनर कि बच्चे नरेशन जानता है कि नहीं, अर्थात अपनी भाषा में कहना जानता है कि नहीं। ये यदि हम कर लेते हैं, और आसान भी है, कहानी चूंकि हम जानते रहते हैं इसलिए ये विषय, ये पॉइंट्स, ये मैटर, किसको कहा, कौन कहा, क्या कहा, ये तो हम जानते ही रहते हैं कहानी के आधार पर, इसलिए इसमें भी मार्क्स आ जाते हैं और आ ही नहीं जाते बल्कि पूरे आते हैं। ये हमको ध्यान में रख करके लिटरेचर के क्वेश्चन को पूरा करना चाहिए। फिर शॉर्ट टाइप जो आंसर है 2 पंक्ति में सिर्फ लिखना होता है, मुश्किल से 15-20 वर्ड या 25 वर्ड हो गया। 2 नंबर का अगर लिख दिए तो 1.5 नंबर आप ला सकते हैं आसानी से। लॉन्ग टाइप आंसर होता है 4 नंबर के, 5 नंबर के। इन 4 नंबर 5 नंबर का जो क्वेश्चन है ये कहानी हम जानते रहते हैं, इसीलिए इसको आसानी से हम लिख सकते हैं। इस तरह लिटरेचर में 45 मार्क्स के होते हैं लिटरेचर। इस प्रकार 35 + 45 80 मार्क्स का आप तो कंप्लीट कर लिए फर्स्ट स्टेप में। अगर इसको सही ढंग से लिख लेते हैं तो टाइम भी आपको बचता है, और टाइम अगर बचता है तो लास्ट में हमको लिखना चाहिए अनसीन पैसेज, इसलिए कि अनसीन पैसेज को
एक दो बार पढ़ना चाहिए, इसके मुख्य विषय को जानना चाहिए, ताकि इसमें पूछे गए प्रश्न को हम सिस्टमेटिक ढंग से लिख सकें। 2-3 बार पढ़ने से आपको पॉइंट बढ़िया से लिख लेते हैं। जैसा कि हम इसको वीडियो बना चुके हैं, आप उसको बार बार देखें कि अनसीन पैसेज कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखना चाहिए, फॉर्मेट क्या होता है, इसको देखें और अनसीन पैसेज के क्वेश्चन को डील करें, जैसा कि हम पहले वीडियो में दे चुके हैं। इसे बार बार देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, ताकि अनसीन पैसेज आपको आसान हो जाए। अनसीन पैसेज में भी एक ऐसा होता है जो पैसेज अलग से दे देता है, उसमें एक अलग से क्वेश्चन भी आता है। अगर उसको हम लिख लेते हैं तो 20 मार्क्स में 8-8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, और एक अनसीन पैसेज ये नोट मेकिंग होता है, जो नोट मेकिंग का फॉर्मेट भी हम बता चुके हैं। वीडियो आप देखिए, उससे आपको लास्ट का जो 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो आसानी से हो जाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में बिना घबराए आप पूरे मार्क्स का क्वेश्चन हल कर सकते हैं, ताकि आपको आसानी से नंबर आ जाए। थैंक यू।